मतलब ये तो दोनों की कपल की दोनों का बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई। मतलब ये तो आप बहुत एक अच्छा वे बता रहे हो कि मतलब एक हेल्दी रिलेशनशिप को बनाने के लिए आप दोनों को बहुत सॉलिड माइंडसेट रखना होता है। बिल्कुल। बट आजकल के काम के स्ट्रेस की वजह से, फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल हो रही तभी है। भी कैसे मैनेज करें? जब आप फाइनेंशियली दोनों अर्न कर रहे हो, ठीक है, पहले क्या होता था कि एक जन अर्न कर रहा है तो दूसरा वैसे ही झुका हुआ है क्योंकि उसे लगता है कि ये बाहर जाता है, ये स्ट्रगल्स कर रहा है, तो वो इतना वॉइस रेज नहीं करता था। ठीक। आज भी हमारी मदर्स या हमने सुना है सोसाइटी में बोलते हैं ना कि ऐसे नहीं छोड़ सकते, है ना, या आप हम बोलते हैं कि आप पापा की सुन लेते हो, तो वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, हमने तो यही देखा है ना, यही हम बोलते हैं कि क्या हो गया फिर, है ना, ऐसा उनका मन नहीं है, बोल देते हैं हाँ। टेंशन। लेकिन आज हम सुन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारी वाइफ या हमारा हस्बैंड एक एक पॉइंट भी उठा दे तो हमें मुंह फुलाना सबसे पहले आता है। हम नहीं छोड़, हम बातें बंद कर देते हैं 4-5 दिन, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं कि ठीक है फिर तेरे को नहीं जच रहा तो। लेकिन है नहीं ना ऐसे। तो जब आप बात करते हो स्ट्रेसेस की तो वो तो है ही, हाँ, अब थोड़े ज्यादा हैं और हमारी सहन कम है। हमारा बहुत ज़रा सा कुछ बोला हम पता है इतना दिल पे ले जाते हैं, हमें लगता है कि बस अब तो ख़त्म है, या तो वो जाएगा कल या मैं जाऊंगा कल, है ना। हम वो सहन छोड़ रहे हैं और हम में कोई और, हमारी सोसाइटियल एक्सपेक्टेशन अच्छा दिखाने की हो गई है। हम्म। पहले लोग जाके सुख दुख बांटते थे, आजकल सब दिखाते हैं कि भाई प्रो हूं मैं तो, मेरे तो 2 फ्लैट यहाँ पड़े हैं। वो ये नहीं दिखा रहा कि मैं तेरे सामने फेक कर रहा हूँ, मेरे को दुख भी है कभी, हम्म। तो वो नहीं दिखा रहे हैं ना। वो एक्सप्रेशन और रिलीज तो बंद हुआ है, वो कहाँ निकलता है एक दूसरे पे। और जब ये एक्सप्रेशन और रिलीज रुकते हैं ना, तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, बॉडीली प्रॉब्लम्स जैसे बैक एक्स, बॉडी प्रॉब्लम्स, सेक्सुअल इंटीमेसी का ब्लॉक होना, फीलिंग ही ना आना, सुबह उठने का मन ना करना, विटामिन डेफिशिएंसी इन बॉडी, टांगे घुटने का जाना। इसलिए ये सब प्रॉब्लम स्कैटर होती है। अगर आप टाइमली रिलीज करो और वो रहो जो आप हो, ऐसी, अब कहीं जैसे मदर इन लॉ या बहू की फाइट है, बहुत कॉमन है जिसमें आदमी फंसता है, हम्म। तो उसके लिए तो दोनों बराबर है ना। हाँ। दे कैन नॉट से टू मम्मा नॉट फाइट। तो वो, और आधे कलेश उसको यही है कि ये दोनों सही रहे तो मैं शांति से जीऊँ, भाई। है ना, कि ये नहीं बॉन्ड कर रहे। तो ऐसे टाइम पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये समझें कि ये उनका रिलीज है। अगर वाइफ आपको आके बोल रही है, क्योंकि वुमेन आर मोर एक्सप्रेसिव, ठीक है, तो वो रिलीज कर रही है, वो ये नहीं बोल रही कि तू डंडा उठा के माँ को मार दे। शी इज नॉट, शी डजंट वांट बट टू। लड़के ऐसा समझ लेते हैं यस। कि मुझे लड़ना हाँ, है। फिर वो क्या कहते हैं, ठीक है फिर तेरे से नहीं हो रहा तो चल अलग रहता है। हाँ। वो ऐसा है नहीं, शी इज जस्ट रिलीजिंग इट। ऐसे में आप उसे एडवाइस दोगे या बहुत ज़्यादा उसे ब्लॉक करोगे, या उस ब्लॉक करना मतलब तू ही ज़्यादा समझ रही है, ऐसा है नहीं, तो आपने ब्लॉक कर दिया ना कि तेरी फीलिंग तो इनवैलिड है, ठीक है, या मम्मी का ऐसा मतलब नहीं है, वो तो उनका नेचर है, तू समझ जा। तो आपने उसे क्या प्रूफ किया कि जो तू सोच रही है या जो तेरी फीलिंग है वो नेगेटिव है। तो उससे कहीं ना कहीं ये फील आता है कि मैं इस इंसान के लिए कर रही हूँ। अल्टीमेटली वुमेन, पहले तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है दैट वुमेन डू फॉर मैन एंड मैन डू फॉर वुमेन, राइट। ठीक है, करते हैं हर कोई, ठीक है। तो उसको ये फील आता है कि मैं कर रही हूँ एंड ही इज नॉट इवन वैलिडेटिंग व्हाट आई, ठीक है। आप ये मत बोलो कि वो बुरी हैं, आप ये बोलो मैं समझ सकता हूँ, बड़ों का नेचर ऐसा होता है, मैं भी ऐसा फील करता हूँ, मम्मी कभी कभी ऐसे बोलती है। विद द टाइम हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। वेरी इजी स्टेप। हम्म। ये कहीं उल्टा मदर में भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, मदर मदर हो सकता है आपको आके बोले कि देखो ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, है ना। तो आपको उन्हें बताना है कि ऐसा तो है नहीं कि वो जानबूझ के नहीं कर रही है, अगर वो इस घर में रह रही है तो करना तो चाहेगी। नहीं कर रही तो हम डेफिनेटली कोई सब्स्टिट्यूट्स देख सकते हैं, ठीक है। आप नहीं कर पा रहे तो हम आपके लिए कोई सब्स्टिट्यूट देख सकते हैं, ठीक है। अब जब हम दोनों ही कमा रहे हैं तो मेड्स रखना या हेल्प रखने में प्रॉब्लम क्या है, राइट। ठीक है ना। और अगर उस वजह से लड़ाई हो रही है तो डेफिनेटली गलत है, ठीक है। रिस्पेक्ट, केयर, कमाओ, ये सब चीजें चलती रही, ठीक है ना। वो जरूरी है एक लड़के को मेंटेन करना कि यहाँ से वहां नहीं और वहां से यहाँ नहीं। सिमिलरली वाइफ्स को भी, कि यहाँ की वहाँ नहीं और वहाँ की यहाँ नहीं, क्योंकि जब रिश्तों में वो रिस्पेक्ट, वो औदा खत्म हो जाता है तो आप चाहे खुद आपस में कितने भी खुश हो, वो ग्रो नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है। आपके फादर इन लॉ की आपके लिए रिस्पेक्ट अच्छी नहीं है तो आप और आपकी वाइफ कितने भी अच्छे हैं वो डरते रहेंगे, वो परेशान रहेंगे, उन्हें लगेगा शायद उनकी बेटी सही जगह नहीं है।
तो उनकी जो वाइब्स हैं वो नेगेटिवली रहेंगी और आप दोनों खुश नहीं। सो नेहा मैडम, अपन है ना कुछ मिथ ब्रेकिंग बात कर लेते हैं एजुकेशन पर्पज से कि भैया कि लोगों में एक्चुअली मिथ है या नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, उसने मुझे बोला कि अभिषेक है ना ऐसा पोजीशन करेंगे ना, इस पोजीशन से सेक्स करते हैं तो जेंडर स्पेसिफाई हो सकता है, या तो लड़का होगा या लड़की होगी। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई पोजीशन नहीं है। और अगर आप इसे प्रूव कर सकते हो तो बहुतों की जिंदगी का उद्धार हो जाएगा। उससे बोलो मुहिम उठा ले। मेडिकेशन जैसे वियाग्रा या फिर डिजायर्स ज़्यादा बढ़ाता है तो उसे हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। जब भी आप कोई हार्मोनल पिल ले रहे हो, बीट व्याग्रा, बीट आई पिल, बीट टडालफिल, अवानफिल, बहुत सारे ऐसे हार्मोनल पिल्स हैं जो आपकी बॉडी में निट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। बेसिकली आपका ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं, जिससे आपको इरेक्शन काफ़ी देर तक रहता है और आप तनाव में महसूस करते हो। लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट क्यों है? क्योंकि वो सारा ब्लड जब आपके लोअर एरिया में जाएगा तो आपका सर घूमेगा, बंद हो जाएगा, भरनाएगा, आपको स्किन इश्यूज हो सकते हैं, आप डिहाइड्रेटेड फील कर सकते हो, आपको हैंगओवर लग सकता है, आपका बीपी रेज, हार्ट इश्यूज हो सकते हैं। और एक बार वैग्रा खा लो, अगला पूरा दिन खराब हो जाता है। 100% ट्रू है। 100%। ओल्डर एडल्ट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेक्स, मिथ और रियलिटी? I think they are more interested in sex, but if they are somewhere inclined to lots of pressures, work, family, तो हो सकता है धीरे धीरे लिबिडो कम हो रहा हो। लेकिन अगर आप 40-50 की बात करते हैं, जब वो सेटल्ड हो जाते हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं, ये वो इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। मेरे हाई पेइंग, जिसको हम बोलते हैं कि अच्छे मेरे लॉयल पेशेंट्स हैं, दे आर अबव 50। People who enjoy rough sex or BDSM are psychologically damaged और myth है या? नहीं, ऐसा नहीं है। People who enjoy rough sex और BDSM are being psychologically, इसको हम इस वर्ड में डाल सकते हैं कि उनको वो फैंटेसी या ट्रिगर्स ज़्यादा उनके दिमाग में है, बट दे आर नॉट इल, बीमार नहीं है वो। अच्छा, ठीक है, उनको वो पर्टिकुलर चीज़ अच्छी लगती है। और अगर वो बीमारी की तरफ तब जाती है जब वो बिना कंसेंट के लोगों के साथ ये कर रहे हैं, जबरदस्ती कर। जबरदस्ती कर रहा है। अगर वो अपने पार्टनर के साथ विद कंसेंट ये सब ट्राई करते हैं, बी इट रफ, अनप्लान्ड और BDSM और समथिंग, और उनका पार्टनर से एंजॉय कर रहा है, तो दिस इज अ मोमेंट ऑफ प्लेजर। लेकिन अगर आप जबरदस्ती गंदी हरकत या गंदी सोच के साथ कर रहे हो तो फिर वो इलनेस है, दिस साइकोलॉजिकल इलनेस। अदरवाइज इट्स एब्सोल्युटली ओके टू डू रोल प्ले, टू डोमिनेट समटाइम, टू बी डोमिनेटिंग समटाइम। कभी कुछ थोड़ा डर्टी बोल दिया, कभी कुछ रफ कर लिया, इट्स ओके, इट्स अ मेथड ऑफ प्लेजर। वुमन का सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन क्या पार्टनर पे ही डिपेंड करता है क्या? यस, द क्वेश्चन इज कि पुरुष जितना अच्छा करेगा फीमेल को उतनी सेटिस्फेक्शन होने वाली है। ये जिम्मेदारी ना पुरुषों के कंधों से हटाओ कि फीमेल की प्लेजर के लिए उसी को ज़्यादा देर करना पड़ेगा। जब तक फीमेल बराबर इन्वॉल्व नहीं होगी, ना उसे प्लेजर आएगा ना उसके पार्टनर को। तो इससे सिर्फ पुरुषों की जिम्मेदारी ना मानो, क्योंकि बाद में पुरुष ब्लेम होते हैं कि इसी को सेक्स चाहिए और मुझे नहीं चाहिए। तो इट हैज़ टू बी इक्वल। राइट। इज द जी स्पॉट मिथ और हम लोगों ने बना दिया है? जी स्पॉट इज व्हाट, इट इज़ नॉट अ मेडिकल और अ साइंटिफिक टर्म। जी स्पॉट कुछ एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नर्व्स होती हैं। तो नर्व्स जहाँ होंगी, अगर आप वहाँ हिट करते हो या वहाँ टच करते हो तो मैक्सिमम प्लेजर आता है। बट जी स्पॉट कोई पर्टिकुलर से टच करने वाली जगह नहीं है, इट्स बेसिकली फुल ऑफ समथिंग, बट जी स्पॉट होता है। ओरल सेक्स से कैंसर होता है क्या? ओरल सेक्स अगर आप बहुत एक्सट्रीम करते हैं और रेगुलरली करते हैं, बिना हाइजीन के करते हैं, तो डेफिनेटली हो सकता है। बट अगर आप अपने पार्टनर के साथ हफ्ते महीने में कभी इसको थोड़ा स्पाइस अप करना चाहते हो तो इससे कुछ नहीं हो। अगर लड़कियों के बॉडी हेयर है तो उससे क्या लड़कों को सेक्सुअल अट्रैक्शन पे फर्क पड़ता है? ये भी हर किसी की पर्सनल चॉइस है। कई मेल्स को फीमेल के बॉडी हेयर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, एक फैंटेसी का पार्ट है, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन वांट देयर पार्टनर हाइजीनिक। तो एक पर्टिकुलर हेयर ऑन बॉडी पर्सनल चॉइस हो सकता है। पास्ट सेक्स लाइफ करंट सेक्स लाइफ को इम्पैक्ट करती है क्या? कर सकती है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन वैसी बन जाती है कि वैसे वाला नहीं हो रहा, या ये मुझे वैसा प्यार नहीं कर रहा है, या मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा है, तो इम्पैक्ट कर सकती है। मास्टरबेशन कितना इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं, आंसर यही है कि आप कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन एक लिमिट में, और नॉट आउट ऑफ इमोशनल फेलियर कि दुखी हो तो कर रहे हो, बहुत खुश हो तो कर रहे हो, घर पे कोई नहीं है तब कर रहे हो। ये नहीं करना है। आपका मन है, आप कर सकते हो, लेकिन अपनी बॉडी को उसको रिकवर होने का भी टाइम दो, हेल्दी डाइट लो,
और कंपल्सिवली एडिक्टिवली नहीं करना है कि आप बार बार कर रहे हो, अच्छे से करना चाहते हो एक पर्टिकुलर एज में। अबव 25 योर बॉडी नीड्स इट, इफ यू आर नॉट गेटिंग मैरिड यू नीड इट। जरूरत है तो कर सकते हैं, प्लेजर से रिलेट नहीं होना नहीं चाहिए। करना है कि इससे करके तो मैं सारे दुख मेरे खत्म हो जाते हैं, पाप खत्म हो जाते हैं, कि दारू पिया तो भूल गए सब कुछ, तो ऐसे वाला नहीं करना। इफ यू फील लाइक, क्योंकि बॉडी नीड आपको बताती है कि अब मेरे को बॉडी नीड है, तो आप कर सकते। तो इसमें शरीर में कमजोरी आ जाती है क्या, मतलब ऐसा आपका वीकनेस? कमजोरी जैसा नहीं है, आपकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, तो आपके मसल स्ट्रेच होते हैं, है ना। आप शिवर करते हो शायद थोड़ी देर के लिए, या आपको एकदम से हार्मोन रिलीज होता है तो यू फील स्लीपी, यू फील रिलैक्स, ऐसा कुछ होता है। बट अगर आप रिपीटेटिवली कर रहे हो तो आपके बॉडी के आप जो बोलते हैं ना न्यूट्रिएंट्स, वो जाते हैं। नो फैप करके बीच में एक ट्रेंड आया था, तो इसके एक्चुअली बेनिफिट है क्या? नहीं है। नो फैप अगर आप ऑल ऑफ अ सडन कर रहे हो आउट ऑफ मोटिवेशन, कि आप दिन में 2 बार कर रहे हो और आपने 1 महीना नहीं किया, आपकी बॉडी को नुकसान है। बट अगर आप कभी कभी करते हो और फिर आप नो फैप कर रहे हो तो आप बहुत आसानी से कर लो, ठीक है। लेकिन नो फैप किसी हैबिट को छुड़वाने के लिए करने से नुकसान, आपको नाइट फॉल्स होने लगेंगे, आपको वीकनेस हो जाएगी, ये सब बढ़ जाएगा। एक मूवी आई थी जिसमें एक दादी बोलती है कि ना पहले आप सेक्स कर लो फिर शादी करो, तो ऐसा करना चाहिए? दादी भी नहीं है, ये हमारी नीना जी है, और बहुत हम उन्हें बहुत एडोर भी करते हैं, और उनके बोल्ड रोल्स के लिए जिस हिसाब से वो इतना अपने आप को कैरी कर रही हैं, शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। देखो, ये इनका पर्पस यही है कि हम अपनी सेक्सुअल इंटीमेसी पे बात करें, उसको ऐसे के ऐसे नहीं पकड़ना कि करके दिखती हैं, ठीक है। बात करो, उसके बारे में कम्युनिकेट करो, ये इंपॉर्टेंट है। शादी से पहले हर कपल ये तो जरूर पूछते हैं जी आप बच्चे कब, कैसे, एवरीबडी आस्क, है ना, कि क्या प्लान्स हैं, और हनीमून के क्या प्लान्स हैं, और ये कब प्लान। क्या हम ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट यू लाइक, हैव यू एवर बीन फिजिकल, है ना, ये पूछ लेते हैं, आप वर्जिन हो क्या? उसके पीछे फिर रोले कलेश शुरू। ये बात करो ना कि हैव यू एवर बीन फिजिकल, व्हाट यू एग्जैक्टली लाइक, आई डोंट लाइक इट दिस वे, या मुझे पेन होता है, या मैंने कभी नहीं किया, और ऐसे करके इन पे कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा कोई डंडा नहीं है कि करके देखो फिर शादी करो, ये मैसेज क्लियरली ठीक नहीं है।